और आइए बढ़ते हैं, आपको एक बड़ी राजनीतिक खबर देते हैं जानकारी इस पर कि सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने डीजीपी से मुलाकात की है। पूजा पाल की डीजीपी से मुलाकात काफी मायने रखती है। अब आपको यहां ये बता देते हैं कि खुद पर की जा रही टिप्पणियों पर वो एक्शन लेने की मांग कर रही हैं। पूजा पाल ने अपनी दूसरी शादी से जुड़ी भ्रामक टिप्पणियों और अतीक की तरफ से की जा रही साजिशों पर अपनी बात भी रखी है। पूजा पाल ने बताया कि अतीक किसी भी तरह से पूजा पाल को रास्ते से हटाना चाहता था, इसीलिए उसने पूजा पाल के करीबी लोगों को भी अपने झांसे में लिया। जब पूजा पाल को पता चला तो उन्होंने शादी तोड़ ली। अतीक अहमद ने पहले मुझे प्रलोभन दिया, मैं उस पर नहीं टूटी। उसके बाद क्या कहते हैं, मुझे डराया गया, मैं डरी नहीं। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, मेरे ऊपर लूटपाट, छिनैती, डकैती, हत्या के मुकदमे मेरे ऊपर लगाए गए, मैं उससे भी नहीं घबराई। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, मेरे परिवारों के जनों को ऊपर लगाया गया, उसके बाद भी मैं नहीं टूटी। तो आप ये देख रहे हैं कि जिस माफिया से मैं लड़ती आ रही हूँ, तो क्या कहीं ना कहीं वो रंजिश दूसरी तरीके से नहीं निकाल सकता। तो ये मैंने बताया, जो शादी थी वो कहीं ना कहीं मुझे प्रयागराज से, मेरी राजनीति से, और मैं हट जाऊंगी तो राजू पाल का जो मुकदमा है वो खत्म हो जाएगा और अतीक अहमद से फिर से यहाँ कब्जा हो जाएगा, क्योंकि ये लड़की यहाँ नहीं रहेगी। तो फिर कहीं ना कहीं हमारी राजनीति वापस आ जाएगी, हमारी पहचान वापस आ जाएगी, राजू पाल का मुकदमा खत्म हो जाएगा। इस उद्देश्य से मेरे अपने ही लोगों को मिला करके किया गया। और जब मुझे पता चला तो मैंने इसका विखंडन किया, क्योंकि दिन पे दिन से भी है, लोग अपना नंबर बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल जा रहे हैं। तो मैंने शासन में और मैंने डीजीपी साहब के यहाँ मैं गई और उनसे मैंने पूरा लिखा पढ़ी करके, जिन्होंने जैसे उल्टे सीधे, देखिए मेरे जीवन के बारे में आप सही लिखिए। मैं गरीब परिवार से थी, मेरे पिता दुकान चलाते थे, मेरे पिता साइकिल की दुकान थी, उसमें हवा पंचर सब काम होगा। मगर आप इसको लिखिए जो सही है, मगर आप किसी के बारे में गलत और अफवाह जो मतलब कि जो जीवन में हमने किया ही नहीं, आप उसको वो करेंगे तो ये गलत बात, उस पर मैं टिप्पणी करूंगी, उसका विरोध करूंगी। और मैंने शासन में मैंने डीजीपी को लिख करके दिया है और इसको कहीं ना कहीं इस पर संज्ञान लिया जाएगा और जो भ्रामक और जो गलत तरीके के तथ्यों को दिखाएगा उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। खबर दिल्ली से, जहां पर आरएसएस के 100 साल के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। आज समारोह का अंतिम और तीसरा दिन है। संघ प्रमुख मोहन भागवत सवालों के जवाब देंगे। आज बुधवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म परिवर्तन को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि धर्म के प्रसार का मतलब परिवर्तन नहीं होता, धर्म सर्वत्र पहुंचने का मतलब कन्वर्जन है, नहीं है। धर्म में परिवर्तन होता ही नहीं है। धर्म है, हिंदू समाज संगठित होगा तो क्यों होगा? विश्व धर्म प्रकाशेण विश्व शांति प्रवर्तकई, विश्व शांति का प्रवर्तन करने वाला विश्व धर्म दुनिया को देने के लिए धर्म सर्वत्र जाना चाहिए। इसका मतलब सब जगह जाके कन्वर्शन नहीं करना है, धर्म में कन्वर्शन होता नहीं। धर्म एक सत्य तत्व है जिसके आधार पर सब चलता है।